सेवा में श्री गोपाल राय जी, सेवा में श्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी। सर, मेरा नाम अर्चना देवी है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रुद्रपाल की पौत्री हूँ, जो इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने 1 साल कैद, 100 रुपये जुर्माना तथा 2 माह नज़रबंद हुए थे, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। उनका नाम अशोक चक्र स्तंभ के 2 ब्लॉकों में पहला नाम लिखा हुआ है तथा अनेक नाम से मोड़ पर बोर्ड भी लगा है। सर, हमारे पास तीन छोटी बच्चियां छोटी बच्चियां हैं। हमें रहने के लिए न कहीं कोई घर है, न ही कहीं कोई ज़मीन है। प्रधानमंत्री आवास मिला था, निर्माण करा रही थी। बगल के रहने वाले अंकित धर्मदत्त गयादत्त ने हमारे काम को ये कहकर रुकवा दिया कि आप हमारे बाग के रकबे में निर्माण करा रहे हैं। उनके बाग की पैमाइश कराई गई। जहां निर्माण करा रही हूँ वहां उन लोगों की कोई ज़मीन नहीं निकली। लेखपाल जी ने कहा कि आप सरकारी ज़मीन में निर्माण करवा रहे हैं। हम सरकार से पूछती हूँ कि हमारे पास कहीं पर कोई ज़मीन नहीं है, कहाँ पर जाकर 3 बच्चियों को लेकर रहें, जबकि यहाँ पर 60 सालों से ऊपर हमारे पूर्वजों का मतलब रहा है और 10 से 12 सालों से छप्पर में 3 लड़कियों को लेकर आज भी रह रही हूँ, जबकि प्रधानमंत्री आवास की 10 फीट दीवार हो चुकी है, चारों तरफ डिम पड़ चुकी है। हम सरकार से पूछते हूँ कि जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाई, क्या उनके परिवार को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है? बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हमारे पति मजदूरी करते हैं, हम 3 लड़कियों का भरण पोषण करते हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम कैसे करें? सरकार कहती है, पूछती हूँ कि लड़कियों को रहने के लिए छत नहीं है। हम सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास का आधा काम रुका हुआ है, उसे पूरा करवाया जाए, जिससे हम 3 बच्चियों को लेकर छत में रह सकें। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम कैसे करें? हमारे पास रहने की जगह नहीं, हमें सर कहीं छत दिलाई जाए, सर इसमें हमारा निर्माण करवाया जाए, सर जिससे हम अपने बच्चों को लेकर एक छत के नीचे सब लोग रह सकें। बताओ, 3 छोटी बच्चियाँ हैं, इनको लेकर हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें? आज उन्होंने देश की आज़ादी में इतना किया, फिर भी उन्हीं के परिवार को रहने के लिए आज जगह नहीं। हाँ, एसडीएम मुसाफिर खाना से बात हो रही है। मैं गोपाल राय बोल रहा हूँ, चेयरमैन केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान लखनऊ से। मैडम, ऐसा है कि आप बहुत अच्छी अधिकारी हैं अपने इलाके में, लेकिन आपका कोई एक राजेश नाम का अर्दली है। ये एक प्रकरण है, शायद आपके संज्ञान में कई बार आया होगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, ये ग्राम सभा है, ये बरसंडा, उसमें उसके कोई रिश्तेदार हैं जो इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको जगह मिली थी। हाइट भी उसकी 9 फीट हो चुकी है, पाटने नहीं दे रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो जो आपका अर्दली राजेश है वो इंस्पेक्टर से लेकर के हर लोगों को माइलेज करके परेशान करता है। अगले को रहने के लिए जगह नहीं, 3 बच्चियाँ छोटी हैं। ये अर्चना देवी पत्नी भास्कर प्रसाद मिश्रा, ग्राम बरसंडा, थाना कमरौली। हाँ, इसको दिखा दें। देखिए, छोटी बच्चियां हैं, गरीब परिवार है, और ये थोड़ा सा मतलब बड़ा अवश्य मजबूत भी है, गाड़ी घोड़ा है। ये जो इसके रिश्तेदार हैं, इसकी बहन की शादी हुई इस घर में, तो काफ़ी प्रताड़ित। तो मैडम, ये काम अगर आप करती हैं तो समझ लीजिए बहुत देवरूपी काम करेंगी आप। या अगर संभव हो तो एक राउंड आप वहाँ लगा भी लेंगी। बरसात में इन सबों के पास रहने की जगह नहीं है, 3 बच्चियाँ छोटी हैं। हाँ, कई एप्लीकेशन ये सब दिए थे, तो आज हमारे संज्ञान में आया था, तो मैंने कहा कि आपसे मिला। आपका सीओजी काम नहीं कर रहा था, तो अभी डीएम साहब के यहाँ से लिया हूँ ये नंबर। ठीक है मैडम, धन्यवाद।